अमर कथा जो दास सुना रहा है ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था इन नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना के बहरे कर दिया, जरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान हैं, जन्म मृत्यु होती है। और इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, पहले वो एक वाजिद जी, वाजिद, हाँ शेख फरीद भी और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा, हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज़ लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वहीं एक झोंपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोंपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोंपड़ी, वहाँ मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज़ आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना इसलिए हमारे कानों में वही आवाज़ें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज़ लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज़ गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए, क्या देखा सामने वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे सौपन देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफ़ी देर तक कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे। तो वैसे आँख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और आओ महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज़ सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहाँ बाहर वाली बैठक में बैठा दिए झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंकते। अब सम्मन ने जल करवाया, जल पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफ़ी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहाँ जहाँ भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूँ, उधार मांगने के लिए सब ने मना कर दिया।
तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँगा, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई एक दो जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, अके भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान, इस पापी को ऐसे दारिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता। न रो बुरी तरह। नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवावांगे। ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन करावांगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहाँ से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात ने तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया। कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं। सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो। तब नेकी ने बताया बेटा, ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहाँ माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पर तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुमने के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है। और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहाँ माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है। तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सब ने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफ़ी दूर, थोड़े से फैसले पर होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता
कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो। कहा माई खाली जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूँ और ये कुछ आटा ले जा। रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूँ, रोटी को तो रोटी दूँ, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी ये नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बड़ा बड़ा है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान ने बटोर कर सारे यहाँ से निकल जा और किसी को बतावा नहीं। और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहाँ से वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात हो गई, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गए। और वो लड़की जहाँ बैठी थी आसपास के लोगों को पता चला, वहाँ पहुँचे, उसने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया बहन तू यहीं रह। उसका मकान पर झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनी ज़मीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई नकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बाँह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा। एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सज़ा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा अरे तू तेरे को ये सज़ा दे दी तो मैं कैसे जीऊँगा ना, मैं जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, पर तू मैं आटा फेंक दूँगा, तू लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना कि ना पिताजी मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लाना, 3 सेर, इससे ज़्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चद्दर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 सेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया।
और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाट गई ना पोल तुम्हारी। तब उसने कहा, लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। और अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब सेऊ ने सोची, देख अब यह और बात बिगड़ गई, गुरुजी को भी सजा दिवाऊंगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा, पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखा, घर पे छान मना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे कोई ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर दो वापस से ला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा, सेऊ बेटा एक ज़रूरी बात है तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई ज़रूरी काम बताओ है और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला, तू भाग जाएगा? अगर नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर पग बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूँगा। सेठ जी ने सोचा, ले कर लेने दे बात। ढीला रस्सा कर दिया, और सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन और कोई यहाँ तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया, बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर लिया, कहाँ ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देख कर, उसकी लकीर देख कर, लाइन देख कर जाना तो चिन्ह के साथ साथ उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले, लाला जी तो आकर घेर के डाल कर उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर, वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का ला के शव डाल दिया
कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरु जी को पता लग गया तो ये रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और रीढ़ खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया, 5 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो सम्मन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज़ लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ जड़ पे शीश चढ़ा, और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के, वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वही लड़का है, अंदर जाके देखा वहाँ वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहाँ सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे, यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास साहब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने, और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता, मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता, मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया, और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज़ नहीं, नेकी और सेव। उनके तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा, अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे नकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं, इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करना।